नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हमारे भारत में जो है 1 लाख से ज़्यादा केसेस कोरोना के आए हैं और जो है हमारा भारत जो है पहले नंबर पे ऐसा देश है जहां पे कोरोना के इतने मामले जो है सामने आए हैं। फिर भी लगातार जो है लोग भीड़ का हिस्सा अपनी मांगों को लेकर बन रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लोग जो है अपनी मांगों को लेकर जहाँ पे जो है नारे लगा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या मामला है और क्या उनकी मांगे हैं प्रशासन से। सर एक सेकंड, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से हैं आप और क्या आपकी डेजिग्नेशन? मैं सतीश काजला, जो लंबे अरसे से 9 साल से यहाँ बगाना का जो आंदोलन चल रहा है, मैं उसका एक पीड़ित परिवार का सदस्य हूँ। सर मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप किस मामले को लेके आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर क्या मांग है आपकी प्रशासन? हमारी जो मांग है 2012 में हमारे को जातिगत उत्पीड़न करके, सामाजिक बहिष्कार करके हमारे को इतना अत्याचार और प्रताड़ित किया कि हमने जान बचाने के लिए, इज्जत आबरू बचाने के लिए गांव से पलायन करना पड़ा। और पलायन भी कोई 1-2 परिवार नहीं था, 137 परिवारों ने हमारे को 21 मई 2012 को पलायन किया। और लगातार हम प्रशासन की नाक के नीचे बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन आरोपियों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुई है। गाँव के लोगों ने प्रताड़ित करके? हाँ, गाँव के जो हैं, जो दबंग लोग हैं, उन्होंने हमारे को प्रताड़ित किया। कारण क्या है सर उस चीज़ का? कारण सिर्फ यही है कि जो गांव बगाना की बात नहीं है, पूरे हरियाणा और पूरे देश की बात है कि जातिगत जो समस्या है इस देश की, वो सबसे बड़ी समस्या है। और हमारे को इस देश का नागरिक नहीं माना गया है। चाहे संविधान में हमारे को बराबरी का अधिकार दे दिया गया, सारे राइट दे दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन, सरकार, दबंग और कोई भी जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी सबकी एक मिलीजुली साजिश है कि इनको हक अधिकार से वंचित रख के गुलाम बनाया जाए। लेकिन अब संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है लड़ने का, अपने हक अधिकार प्राप्त करने का। वहाँ भी हमारे साथ इस तरह के जुल्म, जाति, अत्याचार, प्रताड़ना की जाती थी जातिगत और जो अधिकारों से वंचित रखने की। उसके खिलाफ जब हमने आवाज़ उठाई तो हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया, हमारे को प्रताड़ित किया गया और कहा हमारा गुलाम बन के अगर यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो इस गांव में आपको रहने नहीं दिया जाएगा। आपने मिर्जपुर कांड नहीं देखा है, हमारे घरों के आगे दीवार खींच के हमारे रास्ते बंद कर दिए गए, हमारा सामाजिक बहिष्कार करके सब जगहों से हमारे को वंचित किया गया। और लगातार हमारे को दबंगों ने ही प्रताड़ित नहीं किया, यहाँ प्रशासन और सरकार ने हमारे ऊपर राजद्रोह सहित दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज करके हमारे सैकड़ों लोगों को जेल में ठोकने का काम किया। जबकि आरोपी आज भी खुलेआम वहाँ गांव में गोलियां चला रहे हैं। अभी पिछले महीने 2 बार गांव में गोलियां चली हैं। उससे पहले हमने 21 मई 2012 को 137 परिवार ने पलायन किया। 23 मार्च 2014 को हमारी 4 लड़कियों के साथ अपहरण और गैंग रेप किया गया। 25 अगस्त 2014 को ही हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई। और 8 मार्च 2015 को फिर एक रेप का मामला हुआ। और वहाँ पंचायती ज़मीन को लेके हमारे लोगों को जाति के नाम पर हर रोज़ मारा पीटा जाता है, लेकिन प्रशासन न्याय देने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश करता है और ये दिखाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि गांव में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 9 साल से हम यहाँ रोड पर बैठे हैं। उन लोगों के देखो ये मकान कितने ख़राब हालत में हो गए हैं, अपने आप से गिर रहे हैं। इन लोगों की ऐसी हालात हैं, उनके भी BPL कार्ड तक नहीं बना रहे हैं। आज सारे के सारे जो लोग हैं उनको BPL की सुविधा नहीं दी जा रही है। माननीय आयोग ने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली ने ये आदेश 1.5 साल पहले दे दिया गया था। वहाँ 7 साल हमारे केस की पैरवी चलाने के बाद में कि भाई इनको शहर में बसाया जाए। ना तो हमारे से पहले जो मिर्जपुर के लोग हैं उनको बसा रही है, ना हमारे को बसा रही है। और लगातार यहाँ धरना पर बैठने को मजबूर कर रही है। यहाँ कोरोना महामारी के चलते या भूख प्यास से यहाँ हमारे BCO लोग हैं वो दम तोड़ चुके हैं। यहाँ हमने 8-8 दिन, 12-12 दिन डेड बॉडी भी रखी है। उसके बाद में भी ये
जातिवादी प्रशासन और सरकार संवेदनहीनता की हद पार कर चुका है और हमारी किसी भी मांग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे भी आपने बताया कि 9 साल हो गए आप लोगों को ये जंग लड़ते हुए, 9 साल से अभी तक प्रशासन ने आप लोगों को कोई तसल्ली नहीं दी है सर, किसी भी तरह की? बिल्कुल तसल्ली ये दी है कि आपकी किसी भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको जिस तरह गांव में पीटा जाता है उसी तरह हम भी आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। हमारे को यहाँ 3 साल हम अंदर थे, हमारे सारे पशुओं को गौशाला में रोक दिया, जो पलायन करके आए थे वो गौशाला के अंदर मर गए। धरना पर हमारे लोग मर रहे हैं। हमारे ऊपर लगातार जो चाहे गांव में है चाहे यहाँ है, यहाँ कभी लाठीचार्ज किया जाता है, कभी हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में ठोका जा रहा है। और इस कोरोना महामारी में चाहे पीएम केयर फंड के नाम पर, चाहे और लोगों को गुमराह कर करके इतना जो फंड इकट्ठा किया गया है, और हमारे को यहाँ जो सैकड़ों परिवार घर से बेघर हैं उनको आज तक किसी ने आकर प्रशासन या सरकार के आदमी ने ये नहीं पूछा कि आप इस हालात में आपकी क्या स्थिति है। जो और सामाजिक संगठन है वो हमारे राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार ने ये तक नहीं समझा, सुध नहीं ली कि हम इनको जाके ये पता करें कि आपके हालात क्या हैं। ये खुली साइड है, बारिश में हम भीग जाते हैं, आंधी तूफान कोई बचाव नहीं है। यहाँ जैसे मिर्जपुर के साथियों को टेंट देते हैं, उनके जो तरपाल है वो भी कई सालों में बदलते हैं, लेकिन हमारे को तो पर्दों की व्यवस्था भी नहीं की जाती। यही शहीद स्मारक में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि ये जातिगत बहिष्कार जो है आप लोगों का किया गया है, तो जैसे सर आप जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे आपका बसायन था पहले, वहाँ पे सर आपको इस जो है जातिगत मामले को लेकर सर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती थी सर? जो लोग थे वो उनका क्या व्यवहार रहा करता था आपके प्रति? जो एक शासक गुलाम के साथ करता है इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जो सामाजिक बहिष्कार है वो बाबा साहब ने वो लिखा है कि वो किस तरह से लोगों पर मार उसकी पड़ती है और किस तरह से उसका, जैसे ये कहते हैं कोरोना महामारी का जो असर है वो आने वाला टाइम में इतना ख़तरनाक होगा कि लोग भूख से मरेंगे। और बेरोज़गारी का तो आंकड़ा आपको पता ही है, जो जातिवाद की जो समस्या इस देश की है उससे भी बड़ी जो समस्या इस देश में अब बेरोज़गारी की है। जो हम कह रहे हैं कि जो महामारी कोरोना को बता रहे हैं, इससे बड़ी महामारी यहाँ जातिवाद की है, छुआछूत की है, जिससे हम हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जब हम उससे नहीं मर रहे तो ये खांसी जुकाम जो कोरोना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक लूट का षड्यंत्र है। और लोगों को गुमराह करके ज़बरदस्ती, जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको उठा के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और एक साजिश के तहत उसको खाना पीना न देकर उसको भूख से मारा जाता है और कहते हैं कि ये कोरोना से मर गया। हमारे जो पीटीआई साथी हैं यहाँ 3 महीने से बैठे हैं, इन्होंने टेस्ट करवाया और कहा कि हम पॉजिटिव हैं और हमारा टेस्ट ना लिया जाए। उसके बाद में भी सरकार ने टेस्ट लिया और जो कहते हैं जहाँ सेशन चलाने की बात होती है विधानसभा का उसको वो कैंसिल करते हैं। जहाँ आम जनता की आवाज़ उठानी होती है वहाँ खट्टर खुद कहता है मैं पॉजिटिव हूँ और वो सेशन नहीं चलाते। तो ये कोरोना को लेकर भी दोहरी मार जनता के ऊपर मारी जा रही है। उनके चाहे विधानसभा में चाहे संसद में उनके भत्ते और जो उनकी तनख्वाह है, पेंशन है, वो लगातार बढ़ा रहे हैं। कर्मचारियों की काटी जा रही है। लोगों से, छात्रों को जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठप कर दी गई है। सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सैकड़ों स्कूल और बंद करने की साजिश है। लोगों को हजारों सालों तक पीछे जैसे संविधान से पहले गुलाम बना के रखा गया, एक साजिश वही चल रही है कि अब जो किसान, कर्मचारी, महिला, मजदूर को दोबारा से मतलब गुलाम बनाया जाए और एक शोषित वंचित की तरह रखकर यहाँ शासक कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं वो बने। आज चाहे कर्मचारियों में पुलिस प्रशासन है, चाहे कर्मचारी रोडवेज में है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन किसी पर भी कोई मांग नहीं हुई। इसी तरह जो आम जन है, जिसको गांव से बाहर निकलते हुए डर लग रहा है, जिसको हक अधिकार का पता नहीं, आप गांव में जाके देखेंगे उनके क्या हालात हैं। जी सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास सामने रखना चाहूँगी कि अगर प्रशासन नहीं सुनते हैं आपकी, तो आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? प्रशासन अगर नहीं सुन रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है और प्रशासन नहीं भी सुनेगा और सरकार भी नहीं सुनेगी। पीछे चाहे हुड्डा सरकार रही हो, हुड्डा सरकार भी हमारी नहीं सुन रही थी, तो आज कहाँ है हुड्डा सरकार? रोड पे है,
कल ये भी रोड पे होंगे हमारे साथ। और हमारे जो आम जो जागरूक लोग हैं, लड़ने वाले जो लोग हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अपने हक अधिकार के प्रति वो सचेत हो रहे हैं और मिलके लड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और खुद अपनी सरकार बनाएंगे। फिर जब इन लोगों से हमारा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। आज ये पीटीआई है, ये किसान है, क्या समस्याएं हैं इनकी? स्कूल बंद कर रहे हैं, आप रोज़गार दे नहीं रहे, आप रोज़गार दे और यहाँ इनकी समस्याओं का समाधान करें। इनकी क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं का समाधान कर कर सरकार और सत्ता में बैठे लोग उनकी जिम्मेवारी हैं। वो मालिक नहीं है, वो नौकर हैं, वो जनता के नौकर हैं। उनका काम है लोगों के बीपीएल बनाना, लोगों को प्लाट देना, लोन देना, इनके जो जीवन में है खुशहाली लाना। लेकिन वो मालिक बन के मुखालफत में है और हम इनकी जो ये मानसिकता है वो जल्द ही तोड़ेंगे और इनको चेताने का अब हम लगातार काम कर रहे हैं। हम 9 साल से लड़ रहे हैं और अब ये भगाना ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों को इसमें जोड़ेंगे। पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लोग अब एकजुट हो रहे हैं और इनकी अब ज़्यादा जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। लोग घरों से निकल कर आने लग गए हैं और अब लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू सो मच। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं और बुज़ुर्ग भी यहाँ पे शामिल है। मैं उनसे बात करवाना चाहूँगी। नमस्ते। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, जो सरकार आप लोगों का काम नहीं करवा रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कितने टाइम से आप परेशान हैं? देखा आप लोगों ने, हमारा भारत महान ये कहा जाता है। जो अम्बेडकर जी हैं, एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने जो है ये जातिगत प्रथा को ख़त्म करने के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन आज भी जो सरकार है जातिगत मामलों को जो है आज भी बढ़ोतरी नहीं दे रही है। जातिगत मामले आज भी नीची जाति के लोगों को आज भी प्रताड़ित हमारे देश में किया जा रहा है। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।